हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमें फॉर्म से कैसे डेटा को लेना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हमें स्ट्रिंग क्वेरी से वैल्यू को लेना है। ठीक है, तो इन दोनों ही वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में HTTP सर्वलेट को देखा है, एकदम प्रैक्टिकल करके देखा है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है। हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। ठीक है, कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन कौन से मेथड अवेलेबल है, ये सारी चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 3 पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, कि ये तीनों पॉइंट क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट को ये कह रहा है कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन होगा, ठीक है, जो हमारा वेब एप्लीकेशन होगा, वेब एप्लीकेशन जितने भी हमारे पास वेब एप्लीकेशन होंगे, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 10 हो या कितनी भी हो, ठीक है, उन सभी वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा, जो हमारा वेब कंटेनर है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, ठीक है, मतलब क्या, हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए एक सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो वो क्रिएट हो रहा है। मतलब क्या, मतलब ये अगर आपके पास 10 वेब एप्लीकेशन है तो उन 10 के लिए 10 सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट जो वो क्रिएट होगा। ठीक है, मतलब हर एक के लिए सिंगल ऑब्जेक्ट जो वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हमें कब करना है, हमें तब करना है जब भी हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो web.xml से। ठीक है, web.xml से। अब web.xml बोलो या फिर डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, web.xml डिप्लॉयमेंट ये एक ही है। ठीक है, तो जब भी अगर आपको web.xml से कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो, देन हम क्या करेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट के ऑब्जेक्ट की मदद से इस इन्फॉर्मेशन को लेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो लेट सपोज आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपके मैनेजर ने क्या किया, web.xml के अंदर सारा डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब क्या, डेटाबेस का नाम, ड्राइवर का नाम, अगर आप MySQL यूज़ कर रहे हो तो MySQL का यूज़र नेम, पासवर्ड, सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, web.xml के अंदर लिख दिया है। और आप लोगों को बोला कि मैंने web.xml के अंदर, मतलब डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर के अंदर मैंने सारा डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब आप लोगों को क्या करना है, जब भी आपको डेटाबेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, देन आप क्या करो, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट की मदद से इस इन्फॉर्मेशन को ले लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो यही है। ठीक है, अब देखो, अब इस वेब एप्लीकेशन का जो जो हिस्सा होगा, ठीक है, अब इस वेब एप्लीकेशन का जो जो हिस्सा होगा उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ सर्वलेट के लिए ही ये डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन सर्वलेट के लिए सिर्फ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है। जो जो इस वेब एप्लीकेशन का हिस्सा होगा उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। मतलब क्या, अगर web.xml में डेटाबेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पड़ा हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अवेलेबल होगी, जो जो इस एप्लीकेशन का पार्ट होगा, चाहे वो GSP हो, चाहे वो सर्वलेट हो या कुछ भी हो, उन सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। वो सब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यही कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं अगर हमें इन्फॉर्मेशन को लेना है web.xml से, अगर हमें किसी इन्फॉर्मेशन को लेना है या फिर रिमूव करना है, ठीक है, या फिर कुछ चीज़ें हमें सेट करना है, देन हम क्या करेंगे, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये 3 पॉइंट लिखे गए हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों पॉइंट समझ में आया होगा, कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल से लिखा हुआ है। पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि हर एक वेब एप्लीकेशन के लिए सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हमें web.xml के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको हम ले सकें। ठीक है, ठीक है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो भी web.xml के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ा होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन सभी के लिए अवेलेबल होगा, चाहे वो GSP हो, चाहे वो सर्वलेट हो। ठीक है, कहने का मतलब कि उस एप्लीकेशन के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी, चाहे वो सर्वलेट .jsp हो या फिर .java हो, ठीक है, उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। ठीक है, तीसरे पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि जो हमारा सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है इसका इस्तेमाल करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए। अब देखो web.xml के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है इसको लेना है, देन हम सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट की ऑब्जेक्ट की ही मदद से लेंगे। ठीक है,
इसके अंदर जो मेथड है उस मेथड से ही लेंगे, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ें हमें सेट करना है या फिर कुछ चीज़ें हमें रिमूव करना है, देन हम इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या है ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। तो आइए देखते हैं कि मेथड क्या कौन कौन से हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर कुछ मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। उन मेथड को हम देखते हैं। सबसे पहला मेथड क्या है, गेट इनिट पैरामीटर, ठीक है। गेट इनिट पैरामीटर मतलब क्या, जो भी यहाँ पर हम पैरामीटर डालेंगे इस मेथड के अंदर, ठीक है, जो भी पैरामीटर पास करेंगे तो उसके हिसाब से वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब आप लाइव देखोगे कि वेब.html से कैसे वैल्यू को उठा रहा है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, सेट एट्रीब्यूट, मतलब कि अगर हमें कुछ सेट करना है, ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पर, ठीक है, देन हम वहाँ पे स्ट्रिंग का नाम और ऑब्जेक्ट यहाँ से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा क्या है, गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट मतलब अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट को अगर हमें रिटर्न करना है, ठीक है, मतलब कि वेब.html से अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट को लेना है देन हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चौथा मेथड क्या है, चौथा मेथड है रिमूव एट्रीब्यूट, मतलब कि अगर हमें कुछ रिमूव करना है, ठीक है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से अगर हमें कुछ रिमूव करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नाम डालो, डबल कोट के अंदर जो भी नाम से आपने सेट किया होता है वही नाम यहाँ पे डालो, तो वो क्या होगा, एप्लीकेशन लेवल पर वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है, ये रेगुलर मेथड यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि गेट इनिट पैरामीटर ये मेथड यूज़ होता है, एट्रीब्यूट्स सेट एट्रीब्यूट मेथड यूज़ होता है, देन गेट एट्रीब्यूट, देन रिमूव एट, ये कुछ मेथड है जो यूज़ होते हैं, ठीक है। इसे हमें ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने सिर्फ देखा कि सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे जो भी आपको एरर आ रहा सिंपल से इसका स्क्रीनशॉट हमें भेजो, हम आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि एरर को कैसे दूर करें, ठीक है। जो भी सोल्यूशन होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। ओके, बाय।